नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थकते नहीं हैं, उनके कारनामे ऐसे-ऐसे सामने आ रहे हैं कि उन्हें उनके सामने अब जो बेईमान हैं, वो भी शर्मा जाए। केजरीवाल का शराब घोटाला तो आप जानते ही हैं, दवा घोटाला भी आप जानते हैं, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला भी आपके सामने आ चुका है। शराब घोटाले में ईडी सम्मन लेकर के पीछे-पीछे भाग रही है और सम्मन जो है केजरीवाल को पसंद नहीं आ रहे हैं, उल्टा ईडी के सम्मन में ही वो नुक्ताचीनी निकाल रहे हैं। घोटाले पे घोटाला और देखिए फिर भी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं और अय्याशी इतनी कि छोटे-छोटे पैटी वर्क्स में भी करोड़ों रुपए के खर्च दिखाए गए हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से आरटीआई में उनका एक नया घोटाला सामने आया है। जिसमें करीब-करीब 30 करोड़ रुपए का पैटी वर्क दिखाया गया है और बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया है। केजरीवाल ने दरअसल अपने आधिकारिक आवास, यानी कि वही शीश महल, जो कई बार चर्चा का विषय बना है, विवादों में आया है। अपने आधिकारिक आवास शीश महल में छोटे-मोटे कामों के लिए 2015 से लेकर के 2022 के बीच में 29 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। ये खुलासा एक आरटीआई से हुआ है और बीजेपी ने इसको लेकर के केजरीवाल पे कई सारे सवाल उठा दिए हैं। उठाने भी चाहिए, क्योंकि ये समझ लीजिए कि आए दिन घोटालेबाज केजरीवाल अपने आप को ईमानदार कहते हैं और अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से घिर गए हैं, एक बार फिर से शीश महल को लेकर के। एक्स पर सुमित जोशी नाम के एक शख्स ने आरटीआई की एक फोटो डाली और आरटीआई में प्रश्न पूछा था कि केजरीवाल के दिल्ली के आधिकारिक आवास पर 2015 से लेकर के 2022 तक जो सिविल छोटे-छोटे काम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के काम, वायरिंग, प्लम्बिंग और लकड़ी के काम, इस पे कितना खर्च किया गया और इसका ठेका किसे-किसे दिया गया। इसका जवाब मिला, बड़ा दिलचस्प जवाब है उसका। कि आरटीआई का जो जवाब आया उसमें दिल्ली के लोक निर्माण विभाग ने, यानी कि पीडब्ल्यूडी ने ये बताया कि 31 मार्च 2015 से 27 दिसंबर 2022 तक अरविंद केजरीवाल के आवास में प्लम्बिंग, यानी कि टोटी, पाइप, पानी की आपूर्ति से जुड़े हुए जो काम होते हैं, बिजली के काम, लकड़ी के काम, इन सब कामों पे 29 करोड़ रुपए, रादर 29 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च किए गए हैं और वहीं दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग ने ये काम करने वाले ठेकेदारों के विषय में भी जानकारी दी है। अब आप देखिए कि ये ठेके किन्हें दिए गए हैं। इनमें से मुनज़रीन अहमद को 21,79,000 का ठेका दिया गया और मोहम्मद अरशद को 17,21,000 का ठेका दिया गया। इसी के साथ मेसर्स एके बिल्डर्स को 29 करोड़ 8 लाख का ठेका दिया गया। इसके अलावा मेसर्स एमए बिल्डर्स को 8,07,000 का ठेका दिया गया। भाजपा ने केजरीवाल के आवास में छोटे-छोटे कामों में करीब 29 करोड़ रुपए खर्च करने पे प्रश्न खड़े किए हैं और प्रश्न खड़े करने भी चाहिए। ये कोई इतने बड़े काम नहीं हैं जिसमें इतने सारे पैसे खर्च हो जाएँ। दिल्ली भाजपा ने इसे केजरीवाल के ठाठ बताए हैं, तमाम तरह के ट्वीट इस समय आ रहे हैं। ये सुमित जोशी हैं जिन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार, इन्होंने मात्र 30 करोड़ रुपए में अरविंद केजरीवाल के घर पे काम करवाया है और आम आदमी पार्टी है भाई, वो तो कर सकती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको सही भी बताएगी। ये सरकार आए दिन आम जनता के लिए काम
करवाने का प्रॉमिस करती है लेकिन काम करवाती है अपने। द सेकंड वन इज सुमित पात्रा ने कहा है, प्रूफ दैट अरविंद केजरीवाल वांट्स हिज पर्सनल डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ Delhi's development. The RTI reply received from the Delhi government shows that 29 crore were spent on only civil work at residence of Delhi CM. साथ में आरटीआई की कॉपी भी लगाई है जो पीडब्ल्यूडी ने दी है। द नेक्स्ट वन, बीजेपी दिल्ली ने ये कहा है कि अपने नवाबी ठाट पूरे करने के लिए जनता के पैसे बर्बाद करने का हक तुम्हें किसने दिया अरविंद केजरीवाल। सवाल बिल्कुल जायज है और अमाउंट देखिए, कितना बड़ा अमाउंट है जो पैटी वर्क्स में खर्च किया गया है। तो ये ठाठ है अरविंद केजरीवाल के। सवाल बीजेपी क्यों ना उठाए। अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर रख रखाव पर ही 29 करोड़ रुपए खर्च किए जाने को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले अप्रैल में 2023 में ये सामने आया था कि केजरीवाल ने अपने आवास यानी कि शीश महल पे 45 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं। और इन सब को किस मद में दिखाया गया था? रेनोवेशन में। रेनोवेशन में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं क्या? ये समझने की बात है। और दूसरी बात ये है कि रेनोवेशन में क्या वियतनाम से मार्बल मंगवाया जाता है? 8-8 लाख के पर्दे खरीदवाए जाते हैं? बड़ी अजीब बात है। आप देखिए, ईडी के नोटिस पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल खुद कितने भ्रष्ट हैं। 3 नोटिस उनको मिल चुके हैं। पहले नोटिस में उन्होंने ये लकूना लगाया कि ये बताया जाए कि ये नोटिस किस हैसियत से उनको दिया गया है। आम आदमी के तौर पे उन्हें दिया गया है, या कि उन्हें गवाह बनाया गया है, या कि वो उन्हें संदिग्ध मान रहे हैं, ये उन्हें बताया जाए। सेकंड नोटिस जब आता है तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि ये नोटिस जो है अवैध है। एंड द थर्ड वन, तीसरे नोटिस पर भी उन्होंने यही कहा कि उन्हें ठीक से बताया समझाया नहीं गया है कि ये नोटिस उन्हें क्यों दिया गया है। क्या वो उन्हें गवाह मान रहे हैं, या उन्हें किसी चीज में उनको उनका गवाही देनी है? क्या है इसमें, क्या बताया जाए उन्हें? यानी कि उन्होंने एक लाइन में पूरे नोटिस को अवैध बता दिया। ये तो है अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। और इनके करतूते देखिए। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल को 2 नोटिस और भी थमा दिए जाएंगे ना, तो वो उसमें भी कुछ ना कुछ लकूने निकाल देंगे, क्योंकि वो हेमंत सोरेन के पदचिन्हों पे चल रहे हैं, जिन्होंने 7 नोटिस दे दिए हैं, जिन्हें 7 नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन उनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड दिस केजरीवाल इज द सेम कैटेगराइज्ड पर्सन। इनकी सेहत पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, इन्होंने दिल्ली के लोगों को नकली दवाइयाँ खिलाई। आप सोचिए, जिनके परिवार के मरीजों को ये पता ही नहीं होगा कि वो क्या खा रहे हैं और उन्हें कैसे आराम आएगा, कैसे उनका मतलब हेल्थ ठीक होगा। वो तो भोलेपन में दवाइयाँ खा रहे हैं, जैसे एक आम आदमी भरोसे पे दवाई खाता है, भरोसे पे चलता है। और अपनी सेहत के लिए अरविंद केजरीवाल को इतना फिक्र है कि वो हर साल मेडिटेशन सेंटर में जाते हैं और वहाँ पर अपना मेंटल हेल्थ ठीक करवाते हैं। फिजिकली फिटनेस के लिए सारे जो उपाय होते हैं वो करते हैं। लेकिन जिस जनता ने भरोसा करके उनको मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया, उनके साथ ये कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। सोचने की बात है ना, कि इतने बड़े धोखेबाज हैं ये, और फिर भी कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता। अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ तो फिर दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। ये अपनी जनता जिन्होंने इन्हें चुना है, उसके साथ इतना बड़ा दगा कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ जाके ये जवाब देंगे, किस भगवान से ये अपनी सारी बातें रखेंगे।
क्योंकि हर इंसान जो गलत काम करता है, एंड ऑफ द डे जब वो बिस्तर पे जाता है, तो वो ये बोलता है ना कि मैंने आज क्या-क्या काम किया है, सोचता है। ये क्या सोचते होंगे? दिन भर तो ये सब गलत काम करते हैं, दिन भर तो घोटाले पे घोटाला करते हैं और जो सभाओं में मंचों से जो बोलते हैं, मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो इन्हें अपने आप पे शर्म भी नहीं आती है। एक और बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इन दिनों केजरीवाल कुछ ज़्यादा ही बेशर्मी पे उतरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि इन्हें ईडी क्या कोई भी जाँच एजेंसी छू नहीं सकती। लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि ईडी अंदर खाने पूरा वो फ्रेम तैयार कर रही है जिसमें इनको अच्छे से शिकंजा कसा जाएगा। इन्हें ये पता है अच्छे से क्योंकि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया से जिस तरीके से ईडी ने बातचीत की और एंड ऑफ द डे उनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद फिर संजय सिंह के साथ भी यही हुआ। संजय सिंह के साथ तमाम छापेमारी होती है घर में और दूसरे ठिकानों पे, उनसे पूछताछ होती है। उसके बाद उनकी अरेस्टिंग हो जाती है और इस समय करीब-करीब 1 दर्जन गवाह ऐसे हैं ईडी के पास, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में शराब घोटाले को लेकर के सारी की सारी सबूत सहित बातें रिटर्न में दी हुई हैं। अब केजरीवाल जब पहुँचेंगे ईडी के सामने पेशी पर, तो वो सारा सामान इनके सामने रखा जाएगा और पूछा जाएगा कि आपने ये किया है कि नहीं? तो उसका जवाब केजरीवाल के पास पता है कि उन्हें उसका क्या जवाब देना है, इसीलिए ये हर ईडी के नोटिस को इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये पेशी पे जाते हैं, पेश होते हैं ईडी के सामने, तो 100% ये शाम को अरेस्ट होंगे और अपने दोनों तीनों दोस्तों के पास पहुँच जाएँगे, जहाँ पे ऑलरेडी सत्येंद्र जैन जो अपने हेल्थ इश्यू के कारण इस समय बाहर हैं, अपने इलाज के लिए ज़मानत पर। लेकिन संजय सिंह और मनीष सिसोदिया तिहाड़ में हैं, इंतज़ार कर रहे हैं केजरीवाल का कि कब वो आएँ और कब तीनों बैठें फिर से। इधर केजरीवाल ये चाह रहे हैं कि वो दिल्ली की सरकार जेल से ही चला लें, ऐसे भी इनके मंसूबे हैं। क्योंकि पता इन्हें है कि अरेस्ट इन्हें होना है, लेकिन फिर भी जितने दिन बकरे की माँ खैर मना ले, उतने ही दिन उसकी जान बची रहेगी। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। मैं चाहूँगी कि आप इस पे अपनी राय ज़रूर दें। एंड वन मोर थिंग जो हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, आपको मेरे कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं, ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ये सब बातें और लोगों में भी पहुँचे। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे दूसरे कंटेंट प्राप्त करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।